इज विच कोचिंग टू चूज। जैसे शोभित सर कुछ काम की बात वाला जो चीज थी ना, मतलब लेबलिंग पे ही आता है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। अगर तुम 10th में जाने वाले हो एंड यू ओपन दिस वीडियो, देन यू मेड अ रियली ग्रेट चॉइस। सो सबसे पहले वन थिंग विच कम्स इन योर माइंड इज विच कोचिंग टू चूज। सो आई वुड से अगर तुम्हारे आसपास कोई अच्छी कोचिंग है ऑफलाइन, देन यू शुड गो फॉर दैट, बिकॉज यू शुड नॉट रिलाई ऑन ऑनलाइन कोचिंग, बिकॉज वो तुम्हारे डाउट्स सॉल्व नहीं होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो यू शुड गो टू ऑफलाइन कोचिंग। मेरे पास में I could not find a good coaching, that's why I relied on YouTube. But if you have something good offline में, then just go for that. Okay. And अगर तुम्हें ऑनलाइन चूज करना है, then there's a lot of YouTubers and a lot of options. Most main दो होते हैं नेक्स्ट टॉपर्स एंड PW. I refer to नेक्स्ट टॉपर्स, and अलग से मैंने फिजिक्स पढ़ी थी. So it's completely up to you which to choose, and if you are confused, then just watch दोनों के लेक्चर्स, देख लो दोनों कोचिंग्स के एक एक, एंड सी व्हाट गोज विथ यू, व्हाट गोज विथ योर पेस। एंड या अब द वेरी नेक्स्ट थिंग इज दैट मेरे स्कूल में स्टार्टिंग में थी असेंबलीज हो रही थी 10th को गाइड करने के लिए, एंड दे ऑल सेड जस्ट वन थिंग विच वॉज कंसिस्टेंसी। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल स्टडिंग रेगुलरली, फिर तुम्हें लास्ट में जब नवंबर में लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वो बैक बेंचर्स वाले लोग होते हैं, वो नवंबर में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, एंड all that stress and everything starts crashing. Okay, so I would say that start from April, just give 2 hours of your time, that's it. 1 घंटा maths, 1 घंटा science, because these are all the chapters which you need to revise regularly. बाकी SST वगैरह इज रोट लर्निंग बेस्ड, सो वो तुम बस रटना होता है, वो थोड़ी चाहिए तुम्हें रोज करना. सो या, एंड दूसरी बात कि पीपल विल से टू यू दैट क्विट योर को करिकुलर्स स्पोर्ट्स बिकॉज दिस इज अ बोर्ड क्लास एंड तुम्हें सीरियस होना चाहिए. दैट्स नॉट ट्रू. 10th इज गोइंग टू बी योर बेस्ट क्लास, बिकॉज 11th में आके हो जाएगा काम तमाम. तो 10th में जस्ट इंजॉय द मोस्ट यू कैन मेक आउट ऑफ इट. ओके, नवंबर तक भाई बस इंजॉय करो, गो टू पार्टीज, स्पोर्ट्स खेलो, को करिकुलर्स, MUNs में जाओ, डू वॉट यू कैन. ओके, and for reference books, I would say that you don't need any reference book as such. You just need NCERT. NCERT is your best friend. इस साल साइंस का तो हमारा पेपर पूरा NCERT से आया था, बट मैथ्स में अब ये लोग PYQs कुछ नहीं, उधर से कुछ नहीं दे रहे हैं ना रेफरेंस बुक से. दे आर गिविंग यू न्यू ईयर क्वेश्चंस. सो फॉर दैट यू कैन ओनली गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड आउट. इसलिए आई वॉज सेइंग कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाओ, जिससे अगर तुम्हारे पे डाउट्स आए देन यू कैन गेट इट रिजॉल्व्ड. एंड just do PYQs. Previous year questions are nice, and just get any sample paper book. I would say Oswal की अच्छी है, that you can get. Next, I would say that don't ignore internal marks. बहुत सारे schools का like ले लेते हैं and तुम्हारी percentage उसी वजह से गिर जाती है. So take that seriously and submit your files, assignments and everything on time. Next, I would say that don't ruin your health in the last months. इसलिए आई वॉज सेइंग कि अप्रैल से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे लास्ट में तुम चिल कर सकते हो. मतलब मैंने अप्रैल से स्टार्ट करा पढ़ना रेगुलरली, एंड जो गैप डेज थे उस पर मैं मजे कर रही थी, बिकॉज आई वॉज लाइक मेरे को सब रट गया है, मेरे को सब समझ आ गया है, एंड अब क्या ही पढ़ना है गैप डेज में. मैं अब चिल कर रही थी गैप डेज में. एंड जो लोग अप्रैल में, जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं करा था, जो लास्ट में कर रहे थे, उनके नोट्स दिख रहे थे मुझे, उनकी रील्स दिख रही थी कि हे भगवान मैंने नहीं पढ़ा ये वो, अब तो मेरी फील्डिंग सेट होने वाली है, एंड दैट ऑल. So start studying from April. Please don't miss even one day. Study 1 hour, 2 hour, but consistently and give it all. ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे बुक लेकर बैठ गए हो बट सीरियसली तुम आधे घंटे पढ़ रहे हो, then that's not worth it. Next, okay, so next I would say is make a mistake notebook. That's very important. मैंने अपनी 10th खराब कर दी बिकॉज मैंने अपनी लाइक खराब नहीं करी, बट मैंने जो भी अपने मिस्टेक्स थे, जो भी मेरे लाइक यूनिट टेस्ट में स्कोर्स आते थे, जो भी गलतियां जहाँ होती थी, आई डिड नॉट चेक दैट. मैं बस अपने मार्क्स से मेरा लेना देना था, मैं बस अपने मार्क्स देती थी, ओ मेरे इतने आए, एंड दैट वाज इट. आई डिड नॉट चेक माई मिस्टेक्स, एंड दैट्स अ बिग टॉपर मूव. यू हैव टू लाइक, तुम अपने मिस्टेक्स देखो जहाँ हो रहे हैं. जब तुम अपने पीरियोडिक टेस्ट देते हो, हाफ ईयरलीज दोगे, अपने प्री बोर्ड्स दोगे, जहाँ जहाँ तुम्हारी गलती हो रही है, मेक अ मिस्टेक नोटबुक एंड राइट इट.
so that you don't forget it, because तुम्हें लगता है it will be in back of my mind, but that's not true. मेरे को भी लगता था कि अरे याद रहेगा, अगली बार हो जाएगा, but नहीं, ऐसा मत करना. नेक्स्ट इज टाइम योर सेल्फ वाइल सॉल्विंग पेपर्स. अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि हिंदी है, हिंदी का पेपर हमेशा लेंदी होता है, तो यू शुड स्टार्ट गेटिंग अ टाइमर अप. एंड एक तो तुम वो देखो कि कौन से लाइक सेक्शन से स्टार्ट करना है, जिस सी तुम्हारा कैसे जाता है, क्योंकि मैथ्स में मैं हमेशा लास्ट से स्टार्ट करती थी, तो जिस सी व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू. नेक्स्ट इज डोंट just buy a lot of reference books and पता चला तुम एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो, सीधा तुम रेफरेंस बुक्स कर रहे हो. एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है. जैसे वो एसएसटी में ब्लू बॉक्सेस होते हैं, उसमें से बहुत एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो तुम्हें एनसीईआरटी पहले लाइन बाय लाइन 2-3 बार पढ़नी ही पड़ेगी. सो जब तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पैनिक कि भाई मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे बोर्ड्स में भी क्या इतने आएंगे. दैट्स नॉट ट्रू. बोर्ड्स आर अ लॉट easier than प्री बोर्ड्स. रिमेंबर दैट, ओके. तो अब तुम्हें क्या करना है कि समर वेकेशन जब होंगे तुम्हारे, ट्राई कंप्लीटिंग योर सिलेबस. या जब तुम्हारे समर वेकेशन होंगे, डोंट गो एनीवेयर घूमने, जस्ट कंप्लीट योर होल सिलेबस, ओके. उस क्योंकि उसके बाद यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स. मैंने अपना मैं बाकियों से ज्यादा पहले स्टार्ट कर दिया था सैम्पल पेपर सॉल्व करना. और पीवाईक्यूज मैंने लास्ट 5 years की पीवाईक्यू सॉल्व करे थे नवंबर से ही. So you can see मैंने summer vacation में tried a lot completing my syllabus. So that's a really big. Next, what helped me really was making a notebook. मतलब मैंने एक नोटबुक ली थी, आधा was divided for maths and half was divided for science. Science में just like reactions, all the reactions, formulas for physics. That was it. Bio का मैंने नहीं बनाया था. और maths के लिए I wrote all the formulas and everything. जैसे शोभित सर कुछ काम की बात वाला जो चीज थी ना, तो I used to write all that. And बोर्ड से पहले I just looked all that and it helped me revise a lot. So make a notebook for all your formulas and notes. Trust me, it really helps a lot. Start making it from April. Okay. Next is that ask doubts immediately. I said this before, but yeah, don't let it get like pile it up. Just ask your teachers in the school if you're opting for online coaching. But अगर तुम offline coaching के लिए opt कर रहे हो, then ask your tuition teachers all your doubts. And next is don't leave diagrams for the end. Start practicing it from April. अगर तुम्हें जैसे कि like क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस का करवा रहे हैं चैप्टर, सो जैसी क्लास खत्म हो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दी डायग्राम, जैसे गार्ड सेल एंड ऑल. जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट. मतलब लेबलिंग पे ही आता है, तो तुम्हें बस वो लेबलिंग का याद रखना है, जो भी है. डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए तो आते नहीं है, मेरे में तो नहीं आए थे. At the last, I would say that don't let one bad exam ruin your mood. This was all I did in class 10th, and this was one of my favorite and best class. I made a lot of memories in it. I did not let it go waste. April से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, notes बनाना शुरू कर दिए थे, and मेरे boards भी अच्छे गए थे except maths. So maths के लिए please find a good offline teacher for like your concepts and everything. Find कर लो. And that was the video. Thank you so much for watching if you have till now, and subscribe and like. That's it. Bye.